श्रीमद्भागवत कथा पंडाल का मोतीझील ग्राउंड में महापौर ने किया उद्घाटन। इस बार होगा 16वां आयोजन। विश्व शांति, मानव कल्याण, पर्यावरण, पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को संस्कार देने हेतु विश्व शांति सेवा समिति कानपुर एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में परम पूज्य श्रद्धेय शांति दूत धर्मरत्न देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य एवं विशाल 16वां आयोजन दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक मोतीझील ग्राउंड में होगा। कानपुर समिति के सचिव विपिन वाजपेयी ने बताया कि बाबा आनंदेश्वर जी की असीम कृपा से कानपुर शहर वासियों को महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कन्या को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। इस बार कथा के मंच को आकर्षण बनाने के लिए बाहर से कारीगर आ रहे हैं। कथा की कलश यात्रा दिनांक 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से कानपुर के कार्यालय लाजपत नगर कानपुर से उठकर मोतीझील ग्राउंड कथा प्रांगण तक जाएगी। विश्व शांति सेवा समिति कानपुर का कथा पंडाल के कार्यालय का उद्घाटन मोतीझील ग्राउंड कथा प्रांगण कानपुर में कानपुर नगर की महापौर श्रीमती प्रमिला पांडेय के कर कमलों के द्वारा हुआ। इस कार्यालय से युवा शांति संदेश, गुरु दीक्षा एवं कथा के संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में शिव प्रकाश गुप्ता, जयमाला सिंह, रमाशंकर वर्मा, पूनम पांडेय, विपिन वाजपेयी, राम विनय यादव, सतीश गुप्ता, अजय मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, नीरज वर्मा, रानी अवस्थी, वीरेंद्र गुप्ता, नीलम सेंगर, माया सिंह, श्री भदौरिया, आभा गुप्ता, मीना शुक्ला, निर्मला त्रिपाठी, किरण तिवारी, अनुसेंगर चंद्र प्रभा, शिव प्रकाश गुप्ता, गायत्री गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यहाँ पर हमारे गुरुजी देवकी नंदन के श्रीमुख से कथा होगी और सुबह 24 तारीख को 9 बजे से कलश यात्रा है, जिसमें कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर बहुत सुंदर कलश यात्रा होगी, क्योंकि कई सालों बाद हमारे गुरुदेव महाराज कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सभी बहुत उत्साहित हैं। सनातनियों पे हमें क्या संदेश देना चाहिए? हमारे गुरुजी हमें हमेशा सनातन को बढ़ाने के लिए हम सभी को बोलते हैं कि आप सभी लोग सनातन को आगे बढ़ाएं, और हम सभी हिंदुओं का ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सनातन को माने और अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को सनातन के प्रति हम उत्साहित कर रखें। गुरुजी लगभग मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी हमारे साथ ही हमारे फ्लैट में ही रहेंगे, तो उसके लिए हमने बहुत तैयारियाँ की है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये अवसर हमें मिला है। नहीं, संत तो इस बार भी आएंगे, क्योंकि बिना संतों के तो सनातन जागृत हो ही नहीं सकता है। वो तो संत तो इस बार भी रहेंगे, और ये संतों की ही महिमा है कि जो प्रतिवर्ष उनका आशीर्वाद ही है, जो प्रतिवर्ष हमारा कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से होता है और आगे भी होता रहेगा। आप लोग अपना जो सपोर्ट जो आप लोग हमारी कथा के लिए करते हैं, वो प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी करेंगे, ऐसा ही विश्वास है हमको। तो बाकी आप लोगों को सब जानकारी है। 23 तारीख को शाम को 6 बजे महाराज जी का कानपुर की धरा पर आगमन हो रहा है, जिसके स्वागत की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, जो मोतीझील ग्राउंड में ही स्वागत किया जाएगा। और 24 तारीख की सुबह 9 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें महाराज जी कई वर्षों के बाद इस वर्ष वो शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपके थ्रू आपके कानपुर के जनमानस तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आएँ, और हमारे सनातन की जो ताकत है वो एक बार दिखनी चाहिए रोड पर, कि हम लोग सनातनी जब जागते हैं तो पूरे विश्व को पलटने की दम रखते हैं। सर अपना परिचय दे दें। मैं संस्था का विश्व शांति सेवा समिति कानपुर का सचिव पद पे कार्यरत हूँ, और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि हमारे सदगुरुदेव भगवान श्रीदेव की नंदन अलख जगाए हुए हैं विश्व शांति के लिए, सनातन धर्म को बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे हैं। उनके श्रीमुख से 24 से 30 अक्टूबर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य दिव्य आयोजन मोतीझील ग्राउंड में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष होने जा रहा है। और इसी श्रृंखला में 23 तारीख की शाम को 6 बजे पूज्य महाराज जी का आगमन कानपुर शहर में होगा, जिसको हम लोग मोतीझील प्रांगण में जोरदार स्वागत करके उनको बधाइयाँ देंगे कि किस तरह से ईश्वर ने हम पर कृपा की है, जो सदगुरुदेव भगवान हमारे शहर में फिर से पधारे हैं, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी आए हैं। और इसी श्रृंखला में 24 तारीख को सुबह 9 बजे जो कानपुर में हमारा कार्यालय है समिति का, जिसको मैक्सिमम कानपुर के लोग जान ही रहे हैं, वहीं से इस कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। और वो कलश यात्रा नजीराबाद गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज होते हुए और कथा प्रांगण तक आएगी, और 2:30 बजे से 6:30 बजे से 2:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का कार्यक्रम शुरू होगा।